आज के गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, मंच में बैठे हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, मोहन लालवानी जी, हमारे अध्यक्ष नरेश ठाकुर जी, गुरमुख सिंह होरा जी, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय कांति जी, विजय देवांगन जी, नीसू चंद्राकर, मीना बंजारे जी, अंबिका मरकाम जी, पूर्व विधायक मनोज जी, वीरेश ठाकुर जी, राजेश कोर्राम जी, कैलाश जी, हमार सम्मानित अधिकारीगण, संचालक संस्कृति आचार्य जी, आईजी आरिफ शेख, हमार रघुवंशी जी कलेक्टर, प्रशांत ठाकुर एसपी, हमारे बीच उपस्थित अशोक सोम जी, अखिलेश दुबे जी, शरद लोहाना जी, मंच में बैठे हमारे पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय चित्रेखा जी, मंच में बैठे सबो सम्मानित अतिथिगण और ये मेरे उपस्थित सबो सिहावा नगरी धमतरी दूर दूर के अंचल से आए रामायण प्रेमी भाई बहनी मन, हमारे कांग्रेस के जाबाज साथी मन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी अधिकारी कर्मचारीगण और रामायण मंडली के सबो सम्मानित भाई बहनी मन, ये बड़ा हर्ष के विषय है कि हमन आज जे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं तेकर अपन आप में एक अलग महत्व है। सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना अपन आप में सुविधा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सोच कि हमन ला खाली सड़क बनाए तक या बिल्डिंग और पुल पुलिया बनाए तक सीमित नहीं रहना है। हमन ला अपन छत्तीसगढ़ के आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, साहित्यिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सब तरफ हमन ला ध्यान देना है। और वही बात ला लेके राम वनगमन पथ के निर्माण के शुरुआत करी और ओकरे तहत आज यहाँ हमन उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा कहे जाने वाले महानदी के उद्गम स्थल सिहावा के तपोभूमि हम सब के लिए पौराणिक महत्व रखते। पुराण में वर्णित है, सिहावा पर्वत के पौराणिक नाम महेंद्रचल या महेंद्र पर्वत है। रामायण के अनुसार भगवान राम अपन वनवास के 14 साल के अधिकतम समय 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं और यहाँ सब आके घूमे हैं, रहे हैं, विश्राम करे हैं। वाल्मीकि ऋषि, मुकुंद ऋषि, कंकर ऋषि, श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, ये सब के आश्रम में जा जाके वो मिले हैं, सबसे शिक्षा प्राप्त करे हैं, सबसे मार्गदर्शन प्राप्त करे हैं। सिहावा पर्वत के दक्षिण में सीता नदी अभ्यारण्य के पास वाल्मीकि ऋषि के आश्रम स्थित रहीस। इला शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र भी माने जात रहीस। कर्णेश्वर महादेव मंदिर, गणेश घाट, दंतेश्वरी गुफा, अमृत कुंड, महामाई मंदिर, ये सब यहाँ के पवित्र स्थल है, पर्यटक स्थल है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भगवान राम के जब आगमन हुई तो उल्लेख है 60-70 जगह गए है। वो 2200 किलोमीटर से ज्यादा के यात्रा करे, वही में के 9-10 जगह ला माननीय मुख्यमंत्री जी हमन ला पर्यटन विभाग ला आदेश दिस कि एकर मन के शुरुआत करो और ये पर्यटन स्थल के रूप में, आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे जाए। 4-5 ठन विभाग ला संग्रह आदेश दिस। पीडब्ल्यूडी ला कहिस कि तुमन सड़क बनाओ, जल संसाधन ला कहिस कि तुमन एनीकट बनाओ,
वन विभाग ल कहिस कि तुमन दोनों किनारा में वृक्ष लगाओ, और नगरीय निकाय विभाग ल कहिस तुमन नगर पंचायत नगर पालिका क्षेत्र जहां पड़ते वहां तुमन काम करो। पूरा के पूरा सब ल जिम्मेदारी सौंपिस और 10 जगह के जन विकास करत हन, तेमे के 3-4 जगह के उद्घाटन हो गए, बचे तिकर मन के उद्घाटन क्रम लगातार चलत है। जेमा छत्तीसगढ़ में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी में तुमन शुरू करेगी। आज छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा मुकुंदपुर नगरी में 8 करोड़ 29 लाख के लागत से भगवान राम के प्रतिमा राम वाटिका अधोसंरचना विकास कई ठन चीज अबड़ अकन श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा में 1 करोड़ 32 लाख के विकास काम, ऐसे लगातार बहुत सारा चीज हमन ला आदेश मिलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के, अब वो दिशा में हमन सक्रियता से काम करत हन। 10 ठन स्थान सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, खरौद में तुरतुरिया, चंदखुरी, चंपारण, राजिम, नगरी सिहावा, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़, रामाराम, ये सब जगह के 162 करोड़ रुपया के लागत से ये 10 स्थान के विकास के बीड़ा उठाए हन और येला हमन चालू रखे हन। ये योजना के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम हमर मन के चलत है। पर्यटन विभाग के जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी जब मूल दिस तो हमन देखें 1 साल काम शुरू करें, 1.5 साल कोरोना आ गए, कोरोना में काम बंद हो गए। पुराना 15 साल में पिछले सरकार में खाली होटल मोटल बना रही, जिन कचरा होके टूट टाट के परे रहीस, तुहरो डार कई ठन रहीस, भाठा गांव वगैरह में सब देखे रहे हो। हमन नया सिरा से ओला 30-30 साल के लीज में देके अलग से ओला दे हैं निजी क्षेत्र में, बाकी जतका है ते मन ला विकास हमन करत जात हन। लगातार पर्यटन ला हमन विकसित करे के, काबर पर्यटन एक उद्योग के दर्जा, पहली तो उद्योग नीति नहीं बने रही, पर्यटन नीति हमर मन के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पर्यटन नीति बनाएं, होटल व्यवसायी मन से मीटिंग करें, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मन से मीटिंग करें, सब लगातार चलत जाते ताकि पर्यटन क्षेत्र काफी विकसित हो, काफी आगे बढ़े। हमार सरकार बने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में न केवल पर्यटन, न केवल पीडब्ल्यूडी, हर विभाग में आप जानत हो जतका ज्यादा काम हो थे, केहे बार तो 5 साल की थन, पर 1.5 साल कोरोना काल बंद रही, ओखर बाद लगातार अभी 2-2.5 साल से फिर काम चालू हुए हैं। ओकरे सेती हर विभाग के काम चलत है और आप अच्छी तरह जाना थो, ओकरे सेती बढ़िया एक ठन नवा नारा बने हैं, भूपेश है तो थोड़ी देर लगा हो गए, थोड़ी जोर से बोलू, भूपेश है तो ये नारा काबर होइस, काबर की भूपेश बघेल जी जे किहिस तेकर ले ज्यादा करके देखिस, तेकर सेती भरोसा होइस और तेकर सेती विश्वास होइस। पिछले 15 साल में किसान के कर्जा माफ नहीं होइस। हमार मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी इस रायपुर में 10 दिन के टाइम दिस, हमार सरकार बनाओ 10 दिन में किसान के कर्जा माफी, पर जब हम शपथ ग्रहण करें, राहुल जी ला विदा करें एयरपोर्ट में जाके, मुख्यमंत्री जी की 15 साल के गवर्नमेंट बने हैं, 15 साल बाद थोड़ी उत्सव तिहार मनाए जाए, ऐसे नहीं किहिस हम अल्लाह की पहली सोच चलो मंत्रालय, अब मंत्रालय जाके पहला मीटिंग, पहला दस्तखत, 2 घंटा के अंदर किसान के कर्जा माफी, ये भरोसा किसान मन के मन में जागी। किसान के कर्जा माफ करें, किसान के धान खरीदी 2500 के बाद, केंद्र सरकार की दिस तुमन समर्थन मूल्यम ज्यादा खरीदू तो तुम्हार चावल हमन नहीं लेन। मुख्यमंत्री जी नवा नियम बना दिस, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अब ओकर तहत से 700 के ऊपर राशि देके 2500 में धान खरीदो की खरीदीस। आगे आउ जोन करना है तेल अपन व्याख्यान में बताही। हमन जतका ज्यादा मुख्यमंत्री जी की बिजली बिल हाफ करबो, बिजली बिल हाफ करके दिखा दिस, सिंचाई कर माफ करबो, सिंचाई करला आधा करके दिखा दिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के मानदेय बढ़ा दिस। भरोसा तेकर सेती जागे है भूपेश बघेल के ऊपर कि जतका ज्यादा वो कहा तेकर ज्यादा करके दिखाए, तेकर सेती हम सबके कहना है भूपेश है तो भरोसा है। सरकार के योजना को उल्लेख में नहीं करो, विकटकन है,
माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर ही। रामायण महोत्सव, रामायण राम वन गमन पथ के साथ में रामायण महोत्सव के कार्यक्रम शुरू कराइस। कोनो मुख्यमंत्री करे रही रामायण के बात ते बताओ। हर रामायण मंडी ला ओकर बाजा गाजा लेबर पैसा 5,000 इनाम अलग पुरस्कार होते, प्रतियोगिता हो देते में। शुरू में माननीय मुख्यमंत्री जी कई जन तर्क करें। आज से 40 साल 50 साल पहली जब रामायण प्रतियोगिता शुरू हुई तो रामायण के का प्रतियोगिता ऐसे कहा थोड़ी विद्वान आदमी मन तो हमन ओमला समझाएं रामायण के प्रतियोगिता नहीं होते भैया, तो ज्ञान के प्रतियोगिता होत। रामायण एक विषय जिसे गुरुजी मन साल भर पढ़ाते, ओकर बाद परीक्षा लेते और जो होशियार रहते तेला पास करते। तो इसने रामायण एक विषय है और ओमा जन रामायण पढ़ैया है तेमन कतका होशियार बनिन प्रतियोगिता के माध्यम से जानकारी मिलते और ओला पुरस्कार दे जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी, रामायण मंडली अड़बड़कन है। रामायण एक अद्वितीय ग्रंथ है। रामायण के विशेषता का है इसे कई जन मन बड़े बड़े विद्वान मन प्रवचनकार मन चर्चा करते। महंत राम सुंदर दास जी बैठे हैं, उनकर मौजूदगी में ज्यादा बोले के नहीं है, मोला ज्यादा ज्ञान नहीं। पर रामायण के विशेषता वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण के निचोड़ है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस ऐसे कहे गए है। तो मोर छोटे बुद्धि में वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण के निचोड़ तो रामायण आए, ये विशेषता आए, लेकिन मोर छोटे बुद्धि में रामायण की एक ठनव विशेषता है। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के रचना करीस, लेकिन ओकर व्याख्या नहीं करीस, टीका नहीं लिखीस। ये सबसे बड़े विशेषता है रामायण के। अगर टीका लिख देतीस तो आदमी पढ़ डरती, तहन ओकर अर्थ ल जान डरतीस, तहन उपन्यास बरोबर मना देती, दोबारा नहीं पढ़तीस। जब से सृष्टि बने हैं तब से रामायण पढ़ा थे और ना इति कही के एकर अंत नहीं कर पाते। ये रामायण के विशेषता है। रामायण में हमन टीका लिखे देखथन नीचे में बहुत बाद में कलयुग के प्राणी गलत अर्थ लगा ही कि के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी शब्दार्थ लिखे है, भावार्थ नहीं लिखे है। फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, गुरु जी मन परीक्षा लेते हिंदी के, अमुक पाठ के अमुक गद्यांश के भावार्थ लिखो, अमुक पद्यांश के भावार्थ लिखो, ऐसे की थे। शब्दार्थ अलग चीजें, भावार्थ अलग चीजें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है, ओकर भाव जब उजागर करही हमर प्रवचनकार मन व्याख्याकार मन, तब सही टीका माने जाही। ये मानस के सबसे बड़े विशेषता है। तो रामायण के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के रचना अद्भुत। आप रामायण के पहला पृष्ठ खोल के देखो, रामचरितमानस भगवान राम के चरित्र लिखा थे, पर भगवान राम के वंदना नहीं करते। कितना सुंदर रामायण, कितना विचित्र रामायण। रामायण के पहला पत्ता देखो खोल के, भगवान राम के वंदना नहीं करते गोस्वामी तुलसीदास जी। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्तारव वंदे वाणी विनायक। वर्ण छंद समूह के वंदना करत। दूसरा भी रामायण में भगवान राम के वंदना नहीं करते। दूसरा लाइन में भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणव याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। भगवान शंकर और पार्वती की वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में। काबर श्रद्धा और विश्वास दो बड़ी चीजें। ओमे जाहूं तो लंबा हो जाही, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ो की दी, तेकर स्थिति बहुत ज्यादा नहीं कही के अपन बानील विराम दे के पहली माननीय मुख्यमंत्री जी ले बहुत बहुत बधाई शुभकामना। संस्कृति विभाग पर्यटन विभाग ले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप सब ले खूब बधाई और शुभकामना। और फिर से एक बार नारा भूपेश है तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, कतका सुंदर बात बहुत सार गर्भित की इन्हें और अंत में वही बात कि भूपेश है तो भरोसा है। तो मैं